Hello everyone. In this video, we will discuss about very important topic which is textual criticism. What is textual criticism? अब आपको देखना होगा क्रिटिसिज्म क्या होता है। क्रिटिसिज्म मतलब होता है किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, ठीक है, यह देखना कि उसके हर एक चीज़ को उसको परखना, ठीक है, क्रिटिसाइज करना उसको। और टेक्सचुअल यानी कि टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करना। अब कहेंगे किस टेक्स्ट को क्रिटिसाइज करना है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या होता है। टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के अंदर हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि हम एग्जाम्पल भारत से ही लेते हैं कि इंडिया के अंदर क्या है, रामायण है। तो रामायण जो है कि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। अब आज के समय में हम ये देखते हैं कि रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बंगाल का अपना वर्जन है, आधे साउथ में अलग वर्जन है, नॉर्थ में अलग वर्जन है, और बहुत सारे अलग अलग एडिशन वर्जन इनके आ गए हैं। तो अब हमें ये पता लगाना मुश्किल है कि जो एक्चुअल और ओरिजिनल जो रामायण थी वो कौन सी है, हमें कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम विलियम शेक्सपियर के वर्क को देखें, तो कोई भी अगर हम वर्क देखें, हैमलेट फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, एंड अ मिडनाइट समर ड्रीम ले सकते हैं, जूलियन एंड सीजर, रोमियो एंड जूलियट, बहुत सारे उसके जो वर्क हैं उनमें से कोई भी एक वर्क अगर हम ले, हैमलेट ही ले लें, तो बहुत सारे उसके वर्जन्स हमें आज के समय में देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑथर्स ने शेक्सपियर के बाद उनको थोड़ा एडिट किया, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करी, ठीक है। और पहले क्या होता था कि प्रिंटर्स नहीं होते थे, तो कॉपी कैसे होती थी, लोग हाथ से कॉपी क्या करते थे, तो कॉपी करते टाइम कुछ मिस्टेक्स मिसप्रिंट हो जाया करते थे। और जो लिखने वाले लोग होते थे वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, ठीक है, उन्हें स्पेलिंग्स नहीं आती थी, तो वो जस्ट ड्राइंग के रूप में उन चीज़ों को कॉपी क्या करते थे। तो ऐसे बहुत सारे क्या हुए कि डिफरेंसेस आ गए हैं ओरिजिनल टेक्स्ट से। आज हम हैमलेट का अगर देखते हैं तो बहुत सारे वर्जन्स हमें देखने को मिलते हैं, और अगर हम ये पता लगाएं कि एक्चुअल में ओरिजिनल वर्जन कौन सा है, या ये पता लगाना मुश्किल है, तो क्लोज टू द ओरिजिनल वर्जन कौन सा टेक्स्ट है, तो उसको पता लगाना ही टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म. Textual criticism is a branch of literary criticism concerned with it is a branch of literary criticism. जो हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म है यह उसकी एक ब्रांच है, ठीक है, and concerned with the identification of textual variants and different version of either manuscript or printed बुक्स। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि कोई भी प्रिंटेड बुक्स हैं, कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट है, उसके बहुत सारे जो वर्जन्स होते हैं उन सभी वर्जन्स को एनालाइज करना, उनको क्रिटिसाइज करना इज कॉल्ड द टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म। हिस्टोरिकली पहले क्या होता था, स्क्राइबर्स who were paid to copy documents may have been literate, but many were simply copyists, mimicking the shape of letters without understanding what they meant. This meant unintentional alterations were common when copying manuscript by hand. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहले स्क्रिबर्स हुआ करते थे, they were illiterate. There were so many scribers who might have been literate, and some scribers might have illiterate, so they just mimicking the letters, and it caused errors in other versions of the original text. तो इस तरीके इसलिए हमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म की ज़रूरत पड़ी। एंड द objective is to provide a better understanding of a creation and historical transmission of the text. कोई भी एक text है, what is the objective of literary textual criticism is to understand the original, the transmission and the creation of the original text, that which is the original text, एंड जो बहुत सारी वर्जन्स बनी हैं वो किस तरीके से बने हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रांसमिशन किस तरीके से हुआ है वो सभी समझना, एंड इट्स वेरिएंट, एंड प्रोड्यूसिंग ए क्रिटिकल एडिशन कंटेनिंग अ स्कॉलरी क्रिएटेड टेक्स्ट, और एक ओरिजिनल टेक्स्ट के जो मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट की नियरेस्ट कोई जो टेक्स्ट है उसको फाइंड आउट करना, द इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म. If a scholar has several versions of manuscript but no known original, then textual criticism can be used to reconstruct the original text.
यानी कि इफ अ स्कॉलर हैज सो मैनी वर्जन ऑफ अ टेक्स्ट बट ही डज नॉट नो विच इज द ओरिजिनल टेक्स्ट, सो टेक्सुअल क्रिटिसिज्म इज यूज टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल टेक्स्ट और द टेक्स्ट which is closer to the original text. One original text that a scholar theorizes is referred to as urtext, archetype और autograph. It means यानी कि कोई भी एक टेक्स्ट मतलब उसने लिटरेरी क्रिटिसिज्म कर लिया और उसे ऐसा लगा, उसे ऐसा फील हुआ कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो क्लोज टू द ओरिजिनल टेक्स्ट है, तो वह जो टेक्स्ट है वो कौन सा उसको क्या बोलेंगे, उसे urtext बोलेंगे या फिर आर्चीटाइप बोलेंगे या फिर ऑटोग्राफ बोलेंगे। यानी कि बहुत सारी वर्ड हैमलेट का एग्जांपल लें, हैमलेट का एग्जांपल लेंगे, बहुत सारे हमारे पास मान लो 100 वर्जन्स हैं हैमलेट के। टेक्सुअल क्रिटिसिज्म किया गया और कैसे किया जाएगा वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन टेक्सुअल क्रिटिसिज्म किया गया, ठीक है। और उसके बाद उसमें से जो है वो मान लो 5 वर्जन्स एक स्कॉलर्स ने जो है वो निकाले कि ये क्लोज टू द ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, तो वो 5 वर्जन्स जो हैं वो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उनको हम ओटेक्स, आर्चीटाइप या ऑटोग्राफ बोलेंगे। देन नेक्स्ट इज many approaches or methods of textual criticism. There are so many approaches of textual criticism like eclecticism, schematics, and copy text editing. So first of all, we have to discuss the history of literary criticism, textual criticism. टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से ये कोशिश हो रही है इस चीज़ की। लाइब्रेरियंस ऑफ हेलेनिस्टिक अलेक्जेंड्रा इन लास्ट 2 सेंचुरी बीसीज वर प्रिजर्विंग द वर्क ऑफ एंटीक्विटी, यानी जो अलेक्जेंडर के टाइम के जो स्कॉलर्स हुआ करते थे वे क्या करते थे, एंटीक्विटी यानी कि जो प्राचीन ग्रंथ हुआ करते थे उनको वो प्रिजर्व करके रखते थे। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्क ऑफ मैनी रेनेसा ह्यूमनिस्ट, यानी कि बहुत सारे रेनेसा ह्यूमनिस्ट ने इस टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म को यूज़ किया है, लाइक डेसिड्रेस इरास्मस हु एडिड द ग्रीक न्यू टेस्टामेंट क्रिएटिंग द टेक्सचुअल रिकैप्चर्स, यानी कि डेसिड्रस इरास्मस ने जो है वो एडिट किया है ग्रीक न्यू टेस्टामेंट को, ठीक है, ने इस चीज़ ये जो एक वर्क है ग्रीक न्यू टेस्टामेंट इसको उसने एडिट किया है। आगे हम देखेंगे मैनी एंशियंट वर्क सच एज बाइबल, many ancient work as Bible and Greek tragedies survive in hundreds of copies, but the original may be unclear. विलियम शेक्सपियर हैव अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, जैसे कि मैंने बताया कि दे बाइबल एंड ग्रीक ट्रेजेडीज देयर आर सो मैनी वर्जन्स ऑफ दिस वर्क ऑफ दिस वर्क एंड विलियम देयर आर सो मैनी वर्जन्स ऑफ द वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर बट द ओरिजिनल टेक्स्ट इज अननोन, सो लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल टेक्स्ट. Now, next is its objective is to identification of first वर्क बिफोर एनी स्प्लिट ऑफ ट्रेडिशन, एस आई हैव टोल्ड कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारा फर्स्ट वर्क है उसका पता लगाना, ठीक है। एंड एग्जाम्पल इज नोन एज आर्चीटाइप, यानी कि आर्चीटाइप का पता लगाना। इट्स ऑब्जेक्टिव इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल एडिशन एंड क्रिटिकल अपार्टस, मतलब क्रिटिकल एडिशन को प्रोड्यूस करना और क्रिटिकल अपार्टस लेके आना। क्रिटिकल अपार्टस होता है कि एक तरीके से हम क्रिटिकली एनालाइज करें कि किस तरीके से आर्चीटाइप से जो है अलग अलग वर्जन्स डेवलप्ड हुए हैं, उसको एक तरीके से सीक्वेंसली डिस्कस करना। व्हाट इज क्रिटिकल अपार्टस मीन्स इट इज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ notations to represent in a single text the complex history of the text in a conscious form useful to diligent readers and scholars, यानी कि क्रिटिकल अपार्टस होता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट से किस तरीके से बहुत सारे उसमें जो है वो मतलब कि चेंजेस आते रहें, ठीक है, किस तरीके से उसमें अल्ट्रेशन आती रही और वर्जन्स अलग अलग वर्जन्स डेवलप्ड हुई, वो सब डिस्कस करना। एंड क्रिटिकल अपार्टस प्रेजेंट द ऑथर्स वर्क इन 3 पार्ट, जो क्रिटिकल अपार्टस हैं उसके अंदर क्या होता है, ऑथर्स के वर्क को क्रिटिकल अपार्टस प्रेजेंट करता है ऑथर्स के वर्क को 3 पार्ट्स में। सबसे पहले क्रिटिकल अपार्टस के अंदर क्या क्या किया जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एविडेंस दैट एडिटर यूज़, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, कोई एक एडिटर है यानी कि वो क्रिटिकल टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे एविडेंस के का यूज़ करेगा तभी तो वो किसी टेक्स्ट को एनालाइज करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई भी टेक्स्ट विलियम शेक्सपियर कोई भी उसने बहुत सारे वर्जन्स में से वर्जन्स को उठाया और उसको बोला नहीं नहीं ये उसका ओरिजिनल नहीं है, ये उसका ओरिजिनल नहीं है, वो अपनी मर्जी से तो नहीं करेगा। कुछ ना कुछ उसके पास ऐसे एविडेंस होंगे जिसके कारण ही वो क्या करेगा, कुछ वर्जन्स को वो रिजेक्ट करता जाएगा। तो एविडेंस
का वो यूज़ करेगा। ऐसे एडिटर एनालाइज ऑफ एविडेंस, जिस एविडेंस का वो यूज़ कर रहा है वो एविडेंस भी कैसे होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। नेक्स्ट, ए रिकॉर्ड ऑफ रिजेक्टेड वेरिएंट्स ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट है उसका जो हमने जो चीज़ जो हमने टेक्स्ट रिजेक्ट किए हैं उनका भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए। Now, the what is the process of textual criticism? When comparing different documents or witnessing of a single original text, the observed differences are called variant reading. यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स हैं किसी भी एक वर्क के, तो जो अलग अलग वर्जन्स हमारे पास हैं, यानी कि जब हमें डिफरेंसेस जब हम देख रहे हैं, यानी कि हमने 2 किताबें ली हैमलेट की, 2 वर्जन्स लिए और उसमें जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिले कि नहीं इसके अंदर जो है वो ग्रामर इस तरीके से है, इस वाले किताब में ग्रामर इस तरीके से, तो जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं, वेरिएंट रीडिंग। इट इज़ नॉट अपारेंट विच सिंगल वेरिएंट रिप्रेजेंट द ऑथर्स ओरिजिनल वर्क, हमें नहीं पता कि बहुत सारे वर्जन्स हैं उनमें से कौन सा वर्जन है जो कि ओरिजिनल है ऑथर का, वी डोंट नो। The process of textual criticism seeks to explain how each variant may have entered the text either by incident or intentional. This is the objective of textual criticism, to understand कि अलग अलग जो वर्जन्स आए हैं वो इंसिडेंट से आए हैं, इंसिडेंट से आए हैं या फिर इंटेंशनली आए हैं। Textual critic task is to show the variant, eliminating unoriginal and establishing a critical text. टेक्सचुअल क्रिटिक का वर्क ही यही होता है कि वह बहुत सारे जो वेरिएंट्स होते हैं किसी भी एक वर्ग के, उनको वह शॉर्ट आउट करता है, उनको इकट्ठा करता है, उनमें से जो अनओरिजिनल है उनको वह बाहर निकाल देता है और क्रिटिकल टेक्स्ट को वह एक्सटेब्लिश करता है। इन एक्सटेब्लिशिंग द क्रिटिकल टेक्स्ट, टेक्सचुअल क्रिटिक कंसिडर्ड एक्सटर्नल एविडेंस एंड इंटरनल एविडेंस। अब वो क्या करता है कि टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, व्हाइल डूइंग द टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म ही यूज scholars use some evidence, and evidence can be divided into 2 parts, external evidence and internal evidence. Now, what is external evidence and what is internal evidence? External evidence means age means the publication year of the book, provenance किस ऑथर ने उसको लिखी है, and application of each witnesses, the relation of that book to the other variants of the text. And internal evidence means author, who is the author of that book, scribers, who was the scribers, मतलब उसके जो टाइपिस्ट थे वो कौन थे, और प्रिंटर्स कौन थे, ये इंटरनल एविडेंस होते हैं। द कोलिशन ऑफ ऑल नोन वेरिएंट ऑफ अ टेक्स्ट इज नोन एज वारियोरम, यानी कि किसी एक टेक्स्ट के जब बहुत सारे हमारे पास वेरिएंट आ जाते हैं, यानी कि हमने हेमलेट का अगर हम वर्क स्टडी कर रहे हैं, ओरिजिनल हमें टेक्स्ट पता लगाना है हेमलेट का, तो बहुत सारे हमारे पास जो टेक्स्ट आते हैं उन सभी टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, वेरियोरम। ओके, ए वर्क ऑफ टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म वेयर बाय ऑल वेरिएशन एंड amendments आर सेट असाइड बाय साइट सो दैट ए रीडर कैन ट्रैक हाउ टेक्सचुअल डिसीजंस हैव बीन मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट फॉर पब्लिकेशन। इट मीन्स हम क्या करते हैं, धीरे धीरे टेक्सचुअल वी डूइंग टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म एंड consequently we just assigning or we just eliminating an original text side by side, and by doing this process we just identify the original text and the text which is just close to that original text. So this is the process of textual criticism, the objective of textual criticism. I have discussed what is textual criticism, I have already discussed. Now in my next video I will discuss some different type of techniques of doing the textual criticism. So this is all about for today. Thank you.